सदा के साथी सच्चे सहारे तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे दिल के दिलारा दिल से हम कहते दिलों जा से आवाज़ तुझ पे अर्पण प्राणों के प्यारे बाबा तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको अर्पण ओम शांति। 14 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा तुम्हें एडॉप्ट किया है। बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा ने कहा, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं? निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं? यह गुह्य गुप्त राज, ये गुह्य और गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी, ब्राह्मण कुल वालों में भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं,
जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वो टीचर भी है। बाप दादा के बिगर तो कुछ बता ना सके। शिव बाबा बाप, ब्रह्मा बाबा दादा बड़ा भाई, इसके बिना कुछ बता ना सके। उनमें प्रवेश करे तभी बोले। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, एक ही भगवान को सिंगल को याद करते हैं। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, ये तो किसी देहधारी गुरु को याद करते या किसी देवी देवता को याद करते, लेकिन सिंगल को याद करते। उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्य ने जो बनाया है उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में आ जाता है। न विष्णु का न शंकर का गायन है। गाते तो हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएंगी। कृष्ण को याद कोई कर ना सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे। उनकी महिमा है तो बाप समझाते हैं। यह जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सन्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तो मात पिता हे भगवान कह देते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, तोते मिसल गाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो महाराजा महारानी है, उनको मात पिता थोड़ी कह सकते हैं। उनका बच्चा ही उनको मात पिता कहेगा, बंधु भी नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं है। न स्वयं का परिचय है, न शिव बाबा का परिचय है। अगर ये ज्ञान होता मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो ये भी समझे कि वो निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होंगी, कब होंगी, ये भी कुछ नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो, तुम जानते हो। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं।
ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ये ब्रह्मा। तो उनको कहा जाता है हे माता पिता, बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिशन है और कुछ भी नहीं जानते। ये कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है और ड्रेस भी बदल जाती है। कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया है उनको भी जानते हैं। शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा जन्म लेती तब भी बदल जाता है, और कोई एडॉप्ट करते हैं तो भी बदल जाता है, परंतु उसमें जानते तो हैं जिसने जन्म दिया है उनको। फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहां तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको एडॉप्ट किया है, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं, तो ये हो गई माँ। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हो। ये कितनी गुह्य बातें हैं और गुप्त बातें हैं, सिवाय सन्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वही जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, और उसमें भी दैवी कुल में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते तुम मात पिता, एक बाप, फिर मात पिता कैसे? ये बातें और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वो मनुष्यों ने कंठ तो कर लिया है, वैसे ही तुमको भी कहते हैं, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसी को इतना भी समझा नहीं सकते कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है, वो बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं, ये किसी को समझाना कितना सहज है। तो मात पिता किसको कहते हो? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। बाबा ने मम्मा को याद किया। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इसको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ?
तो एडॉप्ट किया जाता है माता को, है ना। मम्मा के बारे में बाबा कह रहे हैं। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है। देखो भादरवी पूनम होती है तो अम्बा जी में पैर रखने की जगह नहीं रहती है। अभी तो जो कि कोरोना है इसलिए सब कुछ खाली कम पड़ा है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं है। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है, जगत अम्बा है कौन ये तो कोई भी जानते ही नहीं है। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती कह ना सके, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही ये है, ज्ञान सुनना और सुनाना। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? पोथी पढ़ना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ही ये है, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई पावन दुनिया, पुरानी पतित दुनिया। पुरानी दुनिया में है नरकवासी और नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता ही होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था ये कोई समझ ना सके, संगम युग को कोई भी समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर के महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया तो बता नहीं सकेंगे, कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कि कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े, बस ये सोच करके अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, इसीलिए ख्याल में ही नहीं आता है। अभी तुमको ये ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, है ना, ज्ञान का चिंतन नहीं करते हैं। समझते भी हैं फिर किसी को समझा नहीं सकते। ये तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन ना सके, समझदार भी चाहिए और बाबा ने कहा बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर के राजा रानी बनेंगे,
जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, फिर ऐसे कहते वो समझाएंगे तो जरा प्रभाव अच्छा पड़ेगा। हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, जो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। शुरू शुरू में कहाँ ऐसे होता था, प्रदर्शनी वगैरह तो फिर दादियों को बुलाते थे। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो, तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो के ऊपर जाते हैं ना। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, उससे भी जजमेंट ठीक ना मिली तो फिर उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाते। इनके ऊपर तुम रहम करो, ये सब बातें यहाँ होती है। और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो फिर अर्जी करते हैं रहम की, गवर्नर को करते हैं, नहीं सॉरी, राष्ट्रपति को करते हैं। राष्ट्रपति के हाथ में होता है, अगर वो रहम करे तो छूट भी सकता है महान कैदी भी। तो सतयुग त्रेता में ये बातें नहीं होती हैं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। वहां केस होंगे क्या? द्वापर युग में थोड़े थोड़े केस होंगे, है ना। केस होंगे भी थोड़े। अभी तो पतित तमो प्रधान है, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहां तो कितने जज वकील ढेर के ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता ये किसी को पता नहीं है। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? तो जैसे ये बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। बिरला मंदिर के नाम से हर बड़े बड़े शहरों में मंदिर जरूर मिलेंगे, और वो लक्ष्मी नारायण के ही मंदिर होते हैं। तो बाबा कहते जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, अच्छा इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है नहीं। तो देवताओं ने कोई से लड़ाई तो की नहीं। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते हैं। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहां लड़ाई चलती है हथियारों की। कलयुग में लड़ाई होती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं तो आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो ये लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं। क्रिश्चियंस भी आपस में लड़ाई है तो बाबा ने कहा ये आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं।
परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाप से ये पद पाया, 84 जन्म पूरे हुए फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जो ज्ञान बाबा ने दिया है वो तो किसी के पास भी नहीं है। इसलिए हम तो होशियार हैं, हम बुद्धू नहीं है। स्वमान में रहना चाहिए, अभिमान भी नहीं आना चाहिए, लेकिन स्वमान में जरूर रहना चाहिए कि हमारे पास भगवान का ज्ञान है। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरे को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है, बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है, ज्ञान सुनना और सुनाना, कथा करना, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले, सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए
तीन बातें साथ साथ चाहिए, ऑल्टरनेट नहीं, वाराफरती नहीं, तीन बातें साथ साथ चाहिए। एक रूहानियत, एक रूहानियत, दूसरा रुहाब। रुहाब माना रूह कहते आत्मा, उसके सोमान में रहना, रुहाब। और तीसरा रहम दिल का गुण। रहम दिल का गुण। जब ये तीन बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दे, जब ये तीन बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन, श्रीमत की लगाम मजबूत हो, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज का सोमान है, मैं सफलता स्वरूप हूं। मैं सफलता स्वरूप हूं। इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का सोमान स्व प्रति प्रयोग करके देखो। संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग, उत्साह स्वतः बढ़ता जाएगा। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाबा का क्या रोल है वो स्पष्ट किया कि क्यों माता पिता कहते हैं भगवान को, तो ब्रह्मा बाबा कैसे हमारी माता है, लेकिन उसको जगत पिता भी कहते हैं, तो मम्मा का रोल क्या है वो भी बाबा ने बताया कि उसको एडॉप्ट करके उसको जगत अम्बा बनाया। तो ये गुह्य राज दुनिया में कोई भी जानते नहीं है जो बाबा ने हम बच्चों को बताए हैं। संगम युग का भी राज किसी को पता नहीं है। तो कैसे 4 युग तो सब बोलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, लेकिन संगम युग का किसी को भी पता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण ने भी कब पुरुषार्थ किया, किसके द्वारा ये श्रेष्ठ पद पाया, ये भी बाबा ने क्लियर करके बताया। और साथ साथ कहा कि स्वयं समझ करके औरों को भी समझाना है। ओम शांति। अभी हम सभी